डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से बात करी जाती है मंत्रों के उच्चारण से, क्योंकि आप देखिए हमारे अगर प्राचीन काल में चले जाएं, पुरातत्व में चले जाएं, तो चीजें इसी तरह से आती हैं कि भाई पहले हम मंत्रों से भी इलाज करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। तो क्या आज अगर ये जो किया जा रहा है, जैसे इजराइल का आया, कुछ वीडियोस आए, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि इजराइल हमारे लिए जो है ना शिव का जो है मंत्रों का जाप कर रहा है, तो और इसी तरह से जो गायत्री मंत्र का जाप, तो क्या ये जायज है या नाजायज है ऐसे समय पे? रविंद्र जी, बिल्कुल ये कहना जायज है नाजायज है, उससे बेहतर ये होगा कि विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को मिला के बना है विज्ञान, और आस्था दोनों की जगह बिल्कुल अलग है। आस्था के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, विज्ञान बिना लॉजिक के चलता नहीं है। जिस चीज को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अगर मैं ये काम करूंगा विशिष्ट ज्ञान के आधार पे, तो जो परिणाम मिलेगा एक्स मिलेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी आधार पे काम करेगा तो उसका भी परिणाम सेम आएगा, मोर और लेस ऊपर नीचे हो सकता है। तो हर समय विज्ञान को एविडेंस चाहिए, तथ्य चाहिए, तथ्य के हिसाब से काम हो। जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, आस्था अलग विषय है, जिसकी जिसमें आस्था हो वो बिल्कुल करें, उसके पालन में कहीं की कोई परहेज नहीं है, और संविधान भी हमारा अलाउ करता है कि अपने रिलीजियस प्रीचिंग के लिए आप मुक्त हैं। लेकिन जहां तक बात है मेडिकल साइंस की, मेडिकल साइंस हर समय एविडेंस मांगता है। उस एविडेंस के तहत अभी हम इस समय ऐसी स्थिति में देश में हम विज्ञान से वापस पीछे की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि अभी एक वीडियो हमारे सामने आया, किसी मित्र ने भेजा कि बाबा रामदेव बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की आप चिल्ला रहे हो कि ऑक्सीजन कम हो गया, ये करो ऐसे करो, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ जाएगी, 98 ऑक्सीजन हो जाएगी, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। एक तरफ ये बाबा रामदेव कहते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की घटना आप देख लीजिए, वहां पे किसी से नहीं छिपा हुआ है कि किस तरह से लोग इलाज ना पा पाने के कारण मर रहे हैं। मतलब 4 तो वहां के विधायकों की मृत्यु हो गई और एक सांसद चले गए हमारे राज्यसभा से। ऐसी स्थिति में वहां पे 700 हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ ने गायों के लिए, कि इनके लिए भैया ऑक्सीमीटर का भी इंतजाम करो, ऑक्सीजन का भी इंतजाम करो, इसका भी इंतजाम करो, उसका भी इंतजाम करो। नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात है कि उनको कम से कम पशुओं का भी ख्याल है, जानवरों का भी वो ख्याल रख रहे हैं कि उनकी भी देखभाल होनी चाहिए। लेकिन क्या जब इंसान मर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा क्या प्रायोरिटी जानवरों की तरफ भी जाती है? इंसानों के ऊपर प्रायोरिटी कब आएगी, कब फोकस होगा? एक एक करके आपको बताता हूं। जिस भगवा व्यापारी की बात आपने शुरू की थी वहीं से बताता हूं। अगर आयुर्वेद को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो रामदेव ने पहुंचाया है। कारण ये है, वो एक व्यापारी है, व्यापार के लिए कुछ भी नीली पीली बोतल में बंद करके और बताता है यही आयुर्वेद है, तो लोगों का विश्वास उठना चालू हो गया कि आयुर्वेद मतलब नीली पीली बोतल, और ले लो, फायदा हो जाए तो ठीक है, नहीं फायदा हो तो। आयुर्वेद एक बिल्कुल विज्ञान है और बहुत परम विज्ञान है। आयुर्वेद को हम नकार नहीं सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसमें। और बीइंग डॉक्टर फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन, मैं भी आयुर्वेद पढ़ता हूं, मैं भी आयुर्वेद को फॉलो करता हूं, मानता हूं, पालन करता हूं, लेकिन सच्चा आयुर्वेद वो नहीं है। लेकिन अफसोसवश हिंदुस्तान में आयुर्वेद के जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनको जगह न देके और इस व्यापारी के साथ भारत के स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे मंत्री फोटो खिंचवाते हैं। और जिस दवा का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जो आपने पहले भी देखा था, विड्रॉ कर लिया गया था, बहुत सारी नौटंकी हुई थी, उस दवा को दूसरे तरीके से लॉन्च कर दिया गया। हिंदुस्तान की जनता इमोशनल फूल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां से भावना से बात जुड़ती है, स्वदेशी का नाम दे दिया जाता है या हिंदुत्व का नाम दे दिया जाता है, उसके पीछे दौड़ लेते हैं। सच्चाई इतनी है। इस रामदेव को कई बार मैं ओपन चैलेंज कर चुका हूं, कैंसर के इलाज की भी बात करता है, ओपन चैलेंज कर चुका हूं। अगर ये प्रोग्राम देख रहा हो, दोबारा मैं उसको चैलेंज करता हूं कि तुम जो कह रहे हो, उस वीडियो जिसकी आपने बात कही, वीडियो मैंने भी देखी है, कि जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 है और मैं अनुलोम विलोम करा के उसका 98 ले आऊंगा, तो इस इंसान को अगर मैं कहूं ही इज नॉट इन कॉम्पोस्ट मेंटिस, इसका मतलब है मानसिक संतुलन की भारी कमी है इस इंसान में।
व्यक्ति का, जिस मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 हो, मरीज ढंग से सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके फेफड़े में और शारीरिक शक्ति में इतनी कमजोरी होती है कि अनुलोम विलोम तो छोड़ दीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम का एक हिस्सा है। हम लोग भी कहते हैं मरीज को स्टेबल बैठ के आप जितना हो सके फेफड़े खींचिए, लेकिन इस 70 से 98 अगर चला जाता तो ऑक्सीजन की इतनी मारामारी क्यों हो रही थी? हमें सप्लीमेंट देने की जरूरत हो रही है। लेकिन उसका स्टेचर मैं इतना नहीं मानता हूं कि मैं इतने साइंस की बात कर रहा हूं और रामदेव को मैं इतनी भी स्पेस दूं अपने डिस्कशन में। लेकिन अपफ्रंट मैं कह रहा हूं, आयुर्वेद, सच्चा आयुर्वेद अलग है। अगर भारत की जनता मानना चाहती है, सच्चा आयुर्वेद माने, सच्चे वैद्य के पास जाए, देखे समझे कि आयुर्वेद कितनी परखी हुई एक विधा है और उसका पालन करे। ये आयुर्वेद नहीं है।